स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो में 12th यानी सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस वैश्विक महामारी में आप तक हमारी आवाज़, हमारा लेक्चर आप तक पहुँच जाए। और मैं ये वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालता हूँ, फिर जो कॉलेज के ग्रुप हैं, क्लास के ग्रुप पर डालता हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इनको आप कायदे से पढ़ें और उनको वॉच करें, देखें। जब हम इतनी मेहनत यहाँ से कर सकते हैं तो आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं इस वैश्विक महामारी में, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं बच्चों। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अधिक से अधिक इन वीडियो को देखें और समझें। मैं कोशिश यही करता हूँ कि इस माध्यम के द्वारा हम सभी छात्रों को अधिक से अधिक लाभान्वित करें और इस प्रकार से हम समाज की सेवा कर सकें। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया था। पौधों में होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पौधों में होता है मोस्टली। तो इसको बोलते हैं कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कायिक जनन या वर्धी जनन। इसमें क्या होता है, एक सिंगल कोशिका ही नए पौधे का निर्माण करती है। लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी जनन। इसमें क्या होता है, एक पौधे से दूसरा पौधा बन जाता है। कैसे बनेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी क्या है, 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स या 4 टाइप्स। बाय रूट्स, पहला है बाय रूट्स, दूसरा है बाय स्टेम, तीसरा है बल्बिस और चौथा है लीव्स यानी पत्तियां। तो रूट्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा नहीं, तने के द्वारा, फिर बल्बिस पत्र पर कलिकाएं होती हैं, लीव्स मतलब पत्तियों के द्वारा। यानी कैसे कैसे हम नए पौधे को ग्रो कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो बाय रूट्स यानी जड़ों के द्वारा, आप देखा होगा कि कुछ पौधों की जड़ें काट काट कर उनको लगा देते हैं और वहां से फिर नया पौधा निकल जाता है, ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल है एस्परागस। एस्परागस जिसको बोलते हैं सतावर, एस्परागस यानी सतावर वैज्ञानिक नाम है। सतावर का वैज्ञानिक नाम आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बायोलॉजी में कुछ टफ वर्ड भी आपको यूज करने हैं और याद भी करने हैं। उनके वैज्ञानिक नाम जो टफ होते हैं, आपको साथ में हम आपको उनके वैज्ञानिक नाम भी बताते चलेंगे। तो सतावर को एस्परागस कहते हैं और सतावर में बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चों जानवरों का पुष्टाहार आता है उसमें सतावर पड़ा होता है और महिलाओं को देते हैं। जिन महिलाओं में डिलीवरी यानी बच्चा पैदा होता है उनको भी इस सतावर को दिया जाता है, जिससे क्या होता है, दुग्ध की मात्रा बढ़ जाती है, जानवरों में भी और महिलाओं में भी। तो सतावर का मैंने यूज भी बताया यहाँ पर क्या होता है। तो इसमें एग्जाम्पल बाय रूट सतावर और इपोमिया बटाटास। इपोमिया बटाटास क्या है, शकरकंद। शकरकंद स्वीट पोटैटो इसको कहते हैं, आप लोगों ने खाया होगा। इसकी जो पौधा होता है, इस जड़ों को आप मिट्टी में लगा करके थोड़ी सी नाली ऐसा करते हैं और फिर उसको नाली में डाल करके पत्तियां ऊपर कर देते हैं और वहां से फिर नया पौधा ग्रो करता है। तो स्वीट पोटैटो की जड़ों से नया पौधा बनता है, जिसको शकरकंद कहते हैं। अगला है डहेलिया। डहेलिया का फ्लावर आपने देखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा सा फूल होता है। डहेलिया में भी ऐसा होता है। फिर है ट्राइकोसेंथिस। नेक्स्ट है ट्राइकोसेंथिस, जिसको हमने लिखा परवल। परवल की सब्जी जो आप लोग खाते हैं, तो ये ट्राइकोसेंथिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है परवल का। तो जड़ों के द्वारा ये इतने पौधों में जो है वर्धी जनन के दौरान जो है प्रजनन होता है, प्रोडक्शन। अगला है बाय स्टेम। स्टेम के द्वारा यानी तने के द्वारा, तने से नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें है पहला है बाय राइजोम्स। राइजोम जिसको प्रकंद कहते हैं। राइजोम में क्या, अदरक, हल्दी और केला। अदरक, हल्दी और केला। इसमें देखिए अदरक मैंने यहाँ बना रखा है, ये अदरक का फिगर यहाँ बना रखा है और यहाँ पे अदरक में देखिए छोटी सी बड्स निकली है। ये जैसे आलू में देखा वो निकलती है, तो एक छोटी सी बड्स निकलती है। तो इस बड्स से क्या होता है, नया पौधा ग्रो करता है, निकलता है, उसको जमीन में लगा देते हैं। अगला है घनकंद। घनकंद जिसको कॉर्न कहते हैं, कॉर्न। घनकंद जिसको इसमें आ गया जिमीकंद।
जिमीकंद जिसको सूरन कहते हैं, और अरबी, अरबी मतलब घुइयां। इन पौधों में घन कंद के द्वारा वर्धी जन्म होता है। अगला है सल्ककंद, ये सल्ककंद, घन कंद, सल्ककंद जिसमें ऊपर स्केल्स होंगे, सल्क होंगे, जिसको बल्ब कहते हैं, बल्ब जैसा होगा। इसमें क्या होगा, वो जो नीचे उसका स्टेम दिखाई पड़ेगा वो बल्ब की आकार का होगा। जैसे बच्चों आपने देखा होगा लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज का शेप कैसा है, बल्ब जैसा, यानी। तो इसमें क्या होगा, एलियम सीपा, मैंने यहाँ पर लिखा एलियम सीपा, ए मैंने शॉर्टकट कर दिया, ए से एलियम और सीपा। एलियम सीपा प्याज का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान देंगे। एलियम सीपा और एलियम सटाइलम। अगला है एलियम सटाइलम, ये लहसुन है। एलियम सीपा प्याज, एलियम सटाइलम लहसुन। अगला है कंद के द्वारा, कंद ट्यूबर्स, इसको मतलब ट्यूबर्स, ट्यूबर यानी आलू। इसमें आ गया एग्जाम्पल आलू। आलू में देखिए मोस्टली बच्चों आप लोग सब जानते हैं कि आलू में जब अंकुरण निकल आता है, आंखें निकल आती हैं, तो वहां से फिर उसको काट काट करके और आलू में को लगा देते हैं जमीन में। अगला है अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी तने होते हैं, इसको बोलते हैं सकर्स। सकर्स मतलब जो क्षैतिज दिशा में फैलते हैं और वहां से जमीन से निकल के, जमीन के अंदर से निकल करके ऊपर आते हैं। अंतःभूस्थारी, अंतः मतलब जमीन के अंदर जाएंगे और फिर ऊपर निकलते हैं, अंतःभूस्थारी सकर्स कहते हैं। इसमें पुदीना आएगा, पुदीना जिसकी आप लोग चटनी खाते हैं, तो पुदीना में अंतःभूस्थारी के द्वारा उस पौधे से यानी तने से क्या होता है, नए नए पौधे ग्रो करते हैं। अगला है उपरिभूस्थारी। उपरिभूस्थारी मतलब जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर क्षैतिज दिशा में वो अपने तने को फैलाते हैं और वहीं से नए पौधे निकलेंगे। रनर्स, इसको बोलते हैं रनर्स, उपरिभूस्थारी। इसमें दूब घास, कट्टी बूटी, ब्रह्मी बूटी। दूब घास तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो घास फैल जाती है, तो वहां से एक स्टेम से, एक तने से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और वहीं से फिर क्या होता है, नया पौधा ग्रो हो जाता है। बहुत सारी जनसंख्या फिर उनकी बढ़ जाती है उन पौधों की। तो दूब घास, खट्टी बूटी, ब्रह्मी बूटी, ये है। अगला है भूस्थारी। भूस्थारी मतलब स्टोलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोलन। बेला, चमेली इसमें आएगा। स्टोलन मतलब वहां से एक जो है तने के किनारे से बर्ड्स निकलती है, ये आएगा भूस्थारी में। अगला है भूस्थारिका। चौथा है भूस्थारिका। ऑफसेट, ऑफसेट में क्या होता है, जलकुंभी और पिस्टिया। इसमें आएगा जलकुंभी और पिस्टिया। बच्चों जलकुंभी आप सब जानते होंगे, इकॉर्निया कहते हैं, इकॉर्निया प्लांट। इकॉर्निया क्या है, ये हानिकारक पौधा होता है और इसको यहाँ पर मैंने देखिए लिखा, इकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक। सबसे पहले बंगाल में क्या हुआ था, यानी वेस्ट बंगाल में लोगों ने इसको एक गार्डन मतलब पौधे में के रूप में पुष्प के लिए, पौधों को पुष्प के लिए ग्रो किया था, किसमें से फ्लावर यानी सजावटी पौधे के तौर पर उसको यूज किया था। लेकिन अभी क्या हुआ, पूरे देश में फैल गया, जलाशयों में, पूरे देश के जलाशयों में फैल गया है और ये क्या करता है, जो पूरे जलाशयों को ढक लेता है, कवर कर लेता है। नीचे के जो जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन कम कर देता है, उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, हानिकारक है। तो इसको क्या कहते हैं, वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ भी कहते हैं इसको, जलाशय का, जलाशय का वाटर हायासिंथ भी इसको कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल भी है। बच्चों जहां पर देखिए, अब आपको क्या करना है, जो हानिकारक पौधे हैं उसी से आपको नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, नए आविष्कार के द्वारा आपको उससे कोई ना कोई लाभ लेना है, फायदा लेना है। तो उस जलकुंभी के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमें लाभ मिले। अब जलकुंभी का यूज जो हम लोग कर सकते हैं, उसको निकाल करके उससे खाद बना सकते हैं, उससे खाद भी बायोकंपोस्ट खाद बनती है, उसको यूज हम वहां पर कर सकते हैं। तो ये इकॉर्निया के बारे में था। अगला है बाइबल्बिस। नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स है, बल्बिस जिसको पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं, बल्बिस हिंदी में कहते हैं पत्र प्रकलिकाएं। तो इसमें है खट्टी बूटी, रतालू, ये एग्जाम्पल आते हैं खट्टी बूटी और रतालू। और इसमें देखिए मैंने ये पौधा बना रखा है, ये इसका स्टोलन भाग, ये स्टेम है, स्टेम के बीच से यहाँ पर जहाँ से पत्तियां निकलती है, यहाँ से एक उभरा हुआ भाग है जिसको हम बल्बिस कहते हैं, पत्र प्रकलिकाएं, बल्बिस। तो ये बल्बिस के द्वारा नए पौधे का यहाँ से निर्माण हो जाएगा। अगला है लीव्स।
और लीव्स यानी पत्तियों के द्वारा नई पत्ती से, एक पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो रहा है। एग्जाम्पल है अजूबा। अजूबा को वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं? ब्रायोफिल्लम। ये ब्रायोफिल्लम इसका वैज्ञानिक नाम है अजूबा का। अगला है बिगोनिया। एक पौधा अजूबा, दूसरा है बिगोनिया में जो पत्तियों के द्वारा वर्धी जनन होता है। यानी अजूबा की पत्ती मैंने यहाँ बना रखा बच्चों, जैसे कि अजूबा की पत्ती है और यहाँ से दिखाई पड़ता है कि आपको यहाँ से छोटे छोटे से पत्तियां यानी छोटे छोटे से पौधे ग्रो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अजूबा में ऐसे लीव्स यानी पत्तियों के द्वारा वर्धी जनन होता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों आज जो है मैंने वर्धी जनन बताया और इस प्रकार से अलैंगिक जनन और वर्धी जनन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लैंगिक जनन बताऊंगा। थैंक यू।